बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन की सिक्योरिटी ड्यूटी के हवाले से तैयारियां जारी। पंजाब भर में आज इलेक्शन सिक्योरिटी ड्यूटी की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। तमाम डीपीओज़ को फुल ड्रेस रिहर्सल की रिपोर्ट आईजी ऑफिस भिजवाने का हुक्म दिया गया है। मुख्तलिफ महकमों, रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन और रिटायर्ड फौजी भी सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी मुदस्सिर, बताइए सिक्योरिटी ड्यूटी के हवाले से तैयारियां किस कदर मुकम्मल कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन की सिक्योरिटी ड्यूटी के हवाले से अहम फैसला किया गया है। 53,000 ज्यादा दीगर महकमों के रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन और रिटायर जो फौजी हैं वो भी सिक्योरिटी ड्यूटियां इलेक्शन पर सर अंजाम देंगे। 31,000 के करीब मर्द जो है वो मुलाजमीन और 22,000 खवातीन मुलाजमीन पुलिस के साथ सिक्योरिटी ड्यूटियां जो है वो सर अंजाम देंगे। पंजाब भर में मुतलका डीसी की जानब से रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, महकमा जंगलात, इरीगेशन समेत दीगर महकमों के मुलाजमीन को आज मुतलका डीपीओ को रिपोर्ट करने का हुक्म जो है वो जारी किया गया है। जिस साल इलेक्शन में 66,000 के करीब रजाकार सिक्योरिटी ड्यूटियों के लिए आर्जी भर्ती किए गए थे, इस साल जो है वो रजाकारों को भर्ती नहीं की गई। रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं वो पुलिस के साथ मिलकर सिक्योरिटी ड्यूटियां जो हैं वो सर अंजाम देंगे। इलेक्शन 2024 में आईजी पंजाब ने तमाम सरकारी अफसरान से सिक्योरिटी ड्यूटी लेने का फैसला किया था। पुलिस के काम के मुताबिक पंजाब भर में इलेक्शन सिक्योरिटी ड्यूटियों को फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो आज होगी। फुल ड्रेस रिहर्सल का मकसद तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी हालात को चेक करना है। पुलिस के मुताबिक तमाम अजला में फोर्स से आला अफसरान सिक्योरिटी इश्यूज पर ब्रीफिंग भी देंगे और पंजाब भर के तमाम डीपीओज को फुल ड्रेस रिहर्सल की रिपोर्ट आईजी ऑफिस भिजवाने का भी हुक्म जारी किया गया है। हुक्म जारी किया गया है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां मिसबाह रहमान की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर। लीगी कारकुन सुएद सुलहरी ने मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त दी। दरख्वास्त बदउनवानी, रिश्वत सतानी और गैर ज़रूरी असर रसूख इस्तेमाल करने पर दायर की गई। दरख्वास्त के साथ फुटेज भी यूएसपी में सबूत के तौर पर पेश की गई है। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां मिसबाह रहमान की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। लीगी कारकुन सईद सुलहरी ने मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त में बदउनवानी, रिश्वत सतानी और गैर ज़रूरी असर रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त के साथ फुटेज भी यूएसपी में सबूत के तौर पर पेश कर दी गई है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां मिसबाह रहमान की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। लीगी कारकुन सईद सुलहरी ने मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त जमा करवा दी है। ओन चौधरी की इंतखाबी मुहिम जारी है। ओन चौधरी के एजाज़ में इकबाल टाउन कश्मीर ब्लॉक में नाश्ते का इह्तिमाम किया गया है। कहा कि अवाम उकाब और शेर पर मोहर लगाकर कामयाब करवाएं। तो आपको अपडेट किया जा रहा है, ओन चौधरी की इंतखाबी मुहिम जारी है। ओन चौधरी के एजाज़ में इकबाल टाउन कश्मीर ब्लॉक में नाश्ते का इह्तिमाम किया गया। कहा कि अवाम उकाब और शेर पर मोहर लगाकर कामयाब करवाएं। तो ओन चौधरी की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। ओन चौधरी के एजाज़ में इकबाल टाउन कश्मीर ब्लॉक में नाश्ते का इस्तेमाल भी किया गया। उसमें कहा गया कि अवाम उकाब और शेर पर मोहर लगाकर कामयाब करवाएंगे। ओन चौधरी की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। ओन चौधरी के एजाज़ में इकबाल टाउन कश्मीर ब्लॉक में नाश्ते का इस्तेमाल भी किया गया। कहा गया कि अवाम उकाब और शेर पर मोहर लगाकर कामयाब करवाएंगे। तो आपको अपडेट किया जा रहा है, ओन चौधरी की इंतखाबी मुहिम जारी है। ओन चौधरी के एजाज़ में इकबाल टाउन कश्मीर ब्लॉक में नाश्ते का इह्तिमाम किया गया। कहा कि अवाम उकाब और शेर पर मोहर लगाकर उनको कामयाब करवाएंगे। ऐसा कहना था ओन चौधरी का इंतखाबी मुहिम में। तो ओन चौधरी के एजाज़ में इकबाल टाउन कश्मीर ब्लॉक में नाश्ते का इह्तिमाम भी किया गया है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच की इंतखाबी मुहिम जनरल सेक्रेटरी एम्प्लॉयज़ यूनियन पंजाब यूनिवर्सिटी तैयब एजाज की जानिब से ख़वातीन जलसे का इह्तिमाम किया गया। लियाकत बलोच ने कहा कि साबिक़ हुक्मरान जमातों ने नौजवानों को मायूस किया है। आपको अपडेट किया जा रहा है, जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच की जानिब से भी इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। जनरल सेक्रेटरी एम्प्लॉयज़ यूनियन पंजाब यूनिवर्सिटी तैयब एजाज की जानिब से ख़वातीन जलसे का एहतमाम किया गया। इसी पर तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे। राहील अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी राहील। लियाकत बलोच जो NA 130 और 128 के जो है वो उम्मीदवार हैं,
जो जमात इस्लामी है उनकी जानिब से जो है वो अपनी कंपेन जो है वो इंतखाबी मुहिम का पूरे अंदाज में जो है वो चलाई जा रही है। आज भी जो है वो लियाकत लोगों की जानिब से जो है वो इंतखाबी मुहिम चलाई गई है, लोगों से जो है वो मुलाकातें की गई। उनका कहना ये था कि आर्मी फलस्तीन और कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बयान दिया। उनका कहना ये था कि पाकिस्तानी मिल्लत कश्मीरी और फलस्तीनी की जो है वो कुछ बुनाई से जो है वो दस्तबरदार नहीं होगी। उन्होंने कहता है कि शहादतों की रोशनी में खुद राज्य में जो है मुद्दा कश्मीर का पायदार हाल है। उनका कहना ये था कि 8 फरवरी को जो अवाम है वो जो जमात इस्लामी के जो निशान है तराजू उससे वोटें ताकि जीतने के बाद जमात इस्लामी जो है ना सिर्फ कश्मीर बल्कि फलस्तीन का मसला भी जो है वो हल करवाएगी। उनका कहना यह था कि वाहिद मसाइल का हल जो है वो जमात इस्लामी है, लोग जो है वो जमात इस्लामी को वोट दें ताकि कामयाब होने के बाद मुल्क को जो है वो मसाइल से निकाला जा सके। जी, मुल्क को मसाइल से निकाला जा सके। बहुत शुक्रिया। हल्का NA 118 को बड़ी सियासी जमात का गढ़ कहा जाता है। इस हल्के से 12 उम्मीदवार जनरल इलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं। 6 उम्मीदवार सियासी जमातों और 6 आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। लाहौर के कौमी हल्का NA 118 में इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर पहुँच गयी। नून लीग के उम्मीदवार हमजा शहबाज, तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा मलिक, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शाहिद अब्बास पंजा आजमाई में मसरूफ, जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद इजाज मलिक, तहरीक लब्बाई के उम्मीदवार आबिद हुसैन, JUIF के उम्मीदवार मोहम्मद शौकत और जमात उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मोहम्मद अफजल भी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा हैं। आजाद उम्मीदवारों में रिजवान जिया खान, ताहिर नवीद, फैसल रजा, मोहम्मद खान मदनी, मोहम्मद लतीफ खान और मुकद्दस सलीम कुरैशी भी इलेक्शन जीतने के लिए बेकरार हैं। हल्का NA 118 आबादी और रकबे के लिहाज से बड़ा और मुकम्मल शहरी इलाका है। 7,35,215 मर्दों खवातीन वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। हल्के के रहायशियों का कहना है कि हल्के के तमाम इलाकों में सीवरेज, टूटी फूटी सड़कें, पीने के साफ पानी, तजावुजात और दीगर मसाइल का सामना है। हम अपना वोट इलाके के मसाइल हल कराने वाले को डालेंगे। जोन सा अच्छा होगा उसको हम देंगे। ठीक है, तो नवाज शरीफ जी। क्या किया है इस वक्त नून लीग ने पूरे लाहौर में? ये कुछ भी नहीं फिलहाल किया। ठीक है, जब आएगी तो फिर देखेंगे क्या होता है। मैं इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक को वोट दूंगा क्योंकि वो इस्लामी निज़ाम लेके आएंगे। NA 118 की हदूद में शहर के अहम इलाके शामिल हैं। अंदरून शहर, शुमाली लाहौर, स्टेशन, लंडा बाजार, राम गलियां, मैकलोड रोड, बादामी बाग, चाइना सकीम, कला गुज्जर सिंह और एबर्ट रोड नुमाया हैं। सैकड़ों छोटे बड़े तिजारती बाजार भी इस हल्के की जीनत हैं। इनमें मोची बाजार, अकबरी मंडी, लोहारी बाजार, ब्रांत बाजार, लोहा मार्केट, दिल्ली बाजार, भाटी, आजम क्लॉथ मार्केट, उर्दू बाजार, फिश मार्केट, नीलम सिनेमा बाजार भी शामिल हैं। NA 118 इतना अहम हल्का है कि यहाँ से 2 वज़ीर आज़म और 2 वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। अब देखना यह है कि तकदीर दोबारा इस हल्के से किसे मुकद्दर का सिकंदर बनाती है। कैमरामैन फैसल खान के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। तो आपको अपडेट किया जा रहा है, इंतखाबात की बहार आ गई मगर लाहौर पेरिस न बन सका। तो हल्का PP 162 के मसाइल जूं के तूं है। हल्के के अवाम पीने के साफ पानी से महरूम हैं। सड़कें गलियां भी टूट फूट का शिकार हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन। मुल्क भर में इस वक्त आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और हर सियासी जमात की तरफ से 8 फरवरी को ये इंतखाबी मार्का जीतने के लिए जो ज़ोर है वो लगाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 162 का इलाका है बेड़ पिंड, और यहाँ के लोगों का क्या कहना है, लोगों के क्या मसाइल हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका और इस इलाके के मसाइल क्या हैं? इस इलाके का मसाइल ये है कि ज़्यादातर तो मसला सीवरेज का है। उसके अलावा इधर गैस का बहुत ज़्यादा मसला है, बिजली का बहुत ज़्यादा मसला है। ठीक है, उसके अलावा जब अब इलेक्शन है, अब हर बंदा आ रहा है कि बताएं हमने क्या करना है क्या नहीं करना। इलेक्शनों के बाद या पहले कोई भी नहीं आता हमारे। ठीक है, आप बताएं जी, क्या इस इलाके के मसाइल हैं बेड़ पिंड के, और माजी के जो हुक्मरान रहे हैं उन्होंने किस कदर कोशिश की इन मसाइल को हल करने में? कोशिश की, सड़कें बनी हैं, ये जो सीवरेज का निज़ाम भी है ये भी ठीक है, और बाकी मसला रहेगा ये साफ़ पानी का, कल का वो बंद नहीं आ रहा, पानी भी नहीं आया। आप बताएं जी। जी, मसला तकरीबन 2-3 गैस का तो ज़्यादा ही मसला है, उसके अलावा पानी का मसला है। ठीक है, पानी के बिल लोग जमा करवाते हैं लेकिन पानी आता नहीं है, तो शिकायतें भी करते हैं लेकिन जो है ना दफ्तरों से सुनवाई नहीं होती।
ये PP 162 है, बेड़ पिंड का इलाका है और यहाँ के जो रहायशी हैं उन्होंने अपने मसाइल के हवाले से भी आगाह किया कि पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, लेकिन जो माजी में इक़्तिदार में हुकूमतें रहीं, खा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उनकी तरफ से इस इलाके पर तवज्जो दी गई, इस इलाके की जो महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म किया गया। हल्के के जो लोग थे उनका ये एक सैंपल था कि उनकी तरफ से किस पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है। इंतखाबात की बहार फिर आ गई मगर लाहौर पेरिस न बन सका। शहर का अहम तरीन हल्का NA 119 अनगिनत मसाइल से दो चार है। यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं और सड़कें तबाह हो चुकी हैं। हल्के के मकीनों ने एक बार फिर इंतखाबी उम्मीदवारों से उम्मीद लगा रखी है। तफसीलात ज़ैन अली की इस रिपोर्ट में। शहर का अहम तरीन हल्का NA 119 मसाइल के अंबार में दब गया। यहाँ से मरियम नवाज इलेक्शन लड़ रही हैं। 2018 में भी मुस्लिम लीग नून जीती थी। इलाके में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए, सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी, निकासी आब का निजाम नकारा, जगह जगह गंदा पानी भी खड़ा दिखाई देता है। हल्के के लोगों ने मसाइल के हवाले से शिकायतों के अंबार लगा दिए। सड़कें भी हमारी टूटी हैं, ये आपके सामने है, सारा देख ले। ये जब इलेक्शन आ जाते हैं तब इनको याद आ जाता है कि ये वोट लेने हैं, तब आ जाते हैं। तकरीबन 3-4 लाख रुपया लगा के यहाँ पे पौधे लगाए हैं। पौधे लगाने के बावजूद यहाँ सारा मिट्टी डलवाई है तो उन्होंने ला के ये कचरे के कंटेनर रख दिए हैं। सड़क देख लो, ये पानी भी, ये गंद भी देख लो, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। NA 119 के मकीनों का कहना था कि वो मसाइल हल ना होने की वजह से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और उम्मीद है कि मरियम नवाज हल्के की हालत में बेहतरी लाने पर तवज्जो देंगी। कैमरामैन इकराम शाह के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। इंतखाबी मैदान सजने को तैयार है। हलकों के मसाइल भी बेशुमार हैं। NA 120 भी मसाइल की इमाज का बन चुका है। अहले इलाका उम्मीदवारों से ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आते। अहम हल्के के मसाइल पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। इलेक्शन सरगर्मियां और हलकों की सूरत हाल। मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाने वाला हलका NA 120 मसाइल से दो चार, हर तरफ कचरे के ढेर, सड़कें टूट फूट का शिकार। इस हलका से मुस्लिम लीग नवाज के सरदार अयाज सादिक, पीपल्स पार्टी के मुनीर अहमद, जमात इस्लामी के रशीद अहमद और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार राशिद अली मैदान में हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर राशिद करामत इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अहले इलाका कहते हैं उम्मीदवार गाड़ियों में बैठकर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। वोट लेने के बाद तो ये नजर ही नहीं आते। गंदगी, गैस, पानी, बिजली की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। नंगना औखा है, ना इत्थे बत्ती आउंदी है, ना पानी आउंदा, ना गैस आउंदी। पानी दा, गटरां दा, इधरों सड़कां दा टुटियां भज्जियां सारियां सड़कां ते उन्हां मजीद इलैक्शनां तो पहले हौसला दे रहे ने ते बन जाणगियां। पास आते हैं तो जो बैनर लगा के चले जाते हैं, वो किसी का मसला नहीं सुनते। 2018 में ये हल्का NA 128 था जिसमें शेख रोहेल असगर कामयाब हुए थे।